हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधा में परिवहन किस प्रकार होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे में एसएससी के एग्जाम हो गया, रेलवे के एग्जाम हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आइए ब्लड क्या होता है, आइए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसका लगभग 2 पार्ट में इसका वीडियो आएगा, 2 से 3 पार्ट में पूरा हम लोग फुल्ली डिटेल में इसको कवर करेंगे। हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एनिमल यानी जंतु में परिवहन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पौधा में परिवहन किस प्रकार होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो पौधा में परिवहन जो होता है, अगर एक कोशिकीय पौधा है जो एक सेल से मिलकर बना है, यूनिसेलुलर प्लांट है, उसमें परिवहन जो होता है डिफ्यूजन के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। और जो बड़े बड़े पौधे हैं जैसे पीपल के पेड़ हो गया, बरगद के पेड़ हो गया, इस समय परिवहन जो होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु में परिवहन कैसे होता है। आदमी में, जो आदमी है चाहे कोई जानवर है, इस समय परिवहन किस प्रकार होता है। तो जानवर में परिवहन जो होता है, जंतु में परिवहन जो होता है ब्लड के द्वारा होता है, खून के द्वारा होता है। अच्छा, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सेरियोलॉजी या हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरियोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलेंगे? खून के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी या सेरियोलॉजी। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि खून में कौन सा उत्तक पाया जाता है, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो खून में पाया जाता है संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। खून में कौन सा उत्तक पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। खून जो है प्रकृति में कैसा पाया जाता है? तो खून जो है प्रकृति में गाढ़ा पाया जाता है, कोलाइडल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कोलाइडी पाया जाता है, कोलाइडल पाया जाता है। सॉल्ट में पढ़ेंगे हम लोग। यदि आपसे पूछा जाए कि खून का पीएच मान कितना होता है, तो खून का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है? तो 1906 में एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन। उन्होंने अम्लीयता और क्षारीयता मापने के लिए एक स्केल बनाया था जिसे क्या बोला गया? पीएच स्केल। उन्होंने कहा था कि यदि 7 होगा, अगर 7 हो जाएगा पीएच मान, तो क्या होगा? उदासीन होगा। जैसे पानी का होता है पीएच मान 7। फिर इसके बाद बताएंगे 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अम्लीय किसको बोलते हैं? वह सब्सटेंस जिसका स्वाद कैसा हो? खट्टा हो, उसको बोलते हैं अम्ल। और वह सब्सटेंस जिसका स्वाद कैसा हो? कड़वा हो। तो 7 से ऊपर होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? वो होगा बेस यानी क्षार होगा। तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। तो क्या होगा? ये क्षारीय होगा। खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर खून होता है। स्वस्थ मानव में कितना लीटर खून होता है? 5.5 लीटर होता है, जो कि उसके वजन का कितना है? 7% है। कितना है? 7%। ए हेल्दी पर्सन है 5.5 लीटर ऑफ ब्लड विच इज 7% ऑफ हिज वेट। उसके वजन का कितना है? 7% है। यदि ये पूछा जाए कि महिला में कितना खून होता है, तो महिला में पुरुष के तुलना में आधा लीटर कम खून होता है। क्या होता है? महिला में पुरुष के तुलना में क्या होता है? आधा लीटर कम खून होता है, यानी 5 लीटर खून होता है। इसीलिए महिला में जो क्या होता है, महिला में खून के कमी के कारण महिला जो होता है तुरंत किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाती है। क्यों गुस्सा हो जाती है? कहा कि महिला में क्या होता है? महिला में खून की कमी होता है, इसीलिए क्या हो जाती है? महिला जो है, महिला को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि खून का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जब बच्चा माँ के पेट में हो तो खून का निर्माण जो होता है लीवर के मेजोडर्म में होता है। लीवर के ही पार्ट होता है मेजोडर्म, उसमें क्या होता है? खून का निर्माण होता है। वयस्क आदमी में यानी एडल्ट आदमी में, जो सियान आदमी है, बड़ा आदमी है, उसमें खून का निर्माण कहाँ पे होगा? तो उसमें खून का निर्माण होता है बोन मैरो में। ये देखिए क्या है? हड्डी है। हड्डी में जो जाली टाइप को जो दिखाई दे रहा है, इसी में क्या होता है? इसी में खून का निर्माण होता है। फिर इसके बाद खून जो है जमा कहाँ पे होता है? तो खून जमा होता है स्प्लीन में। स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में, इसीलिए इसको क्या बुलाता है? इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड गेट कलेक्टेड इन द स्प्लीन, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ब्लड बैंक बोलते हैं। अच्छा, ब्लड के काम क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला काम है, ये तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है, टू कंट्रोल द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरा है कि पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। क्या करता है? पोषक, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये पोषक पदार्थ का क्या करता है? परिवहन करता है। तीसरा है कि गैस का परिवहन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, चाहे ट्रांसपोर्टिंग गैसेज। फिर इसके बाद है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। क्या करता है? जितना भी खराब पदार्थ है उसको क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थ को परिवहन करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, जितना भी एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है उसको क्या करता है? उसको भी क्या करता है? बाहर करता है, परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाता है। चलिए आगे है ब्लड के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो होता है मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है कर्पसल्स। कर्पसल्स को हिंदी में बोलेंगे रुधिराणु, प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। तो ब्लड जो है एकदम शरबत की तरह है। शरबत किससे मिलकर बना है? तो शरबत जो है चीनी और पानी से मिलकर बना है। चीनी
और पानी से मिलकर बना है। शरबत में क्या क्या होता है, चीनी भी होता है, पानी भी होता है। शरबत में केकर मात्रा ज़्यादा होता है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, चीनी की मात्रा कम है। तो उसी प्रकार ब्लड भी है। ब्लड भी क्या है, तो ब्लड दो प्रकार का होता है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है कर्पसल्स। तो द्रव वाले भाग को यानी लिक्विड वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जो 60% होता है। 60% जो होता है ब्लड में लिक्विड होता है, द्रव होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। और 40% जो होता है ठोस होता है, सॉलिड होता है, जिसको बोलते हैं कर्पसल्स, रुधिराणु बोलते हैं। अब प्लाज्मा को हम लोग फुली डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है, तो यह ब्लड के 60% भाग होता है। क्या परसेंट भाग होता है, 60% भाग होता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, जिसका पहला नाम है फाइब्रिनोजेन और दूसरा है हेपरिन। फाइब्रिनोजेन के काम क्या है, तो फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन के कारण ही खून जो होता है कैसा दिखाई देता है, गाढ़ा दिखाई देता है। जब खून में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाता है तो खून जो होता है हल्का पीला रंग के दिखाई देने लगता है, जिसको सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरम। उसी सेरम से बीमारी की जांच की जाती है। क्या किया जाता है, अगर पूछा जाए आपसे, मान लीजिए आप कहीं पे ब्लड जांच घर में गए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, किसी भी मरीज का ब्लड पहले लिया जाता है, तो ब्लड लेने के बाद ले लेता है, इसके बाद एक आध 2 दिन बाद उसका रिपोर्ट देता है। ऐसा क्यों करता है, तो उसमें से उस खून में से उसको लैब में ले जाएगा, लैब में ले जाने के बाद उस खून में से क्या निकालेगा, उस खून में से फाइब्रिनोजेन निकाल लेगा। फाइब्रिनोजेन निकालेगा तो खून कैसा दिखाई देने लगेगा, पीला रंग के दिखाई देने लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे, सेरम बोलते हैं। उसी सेरम से बीमारी की जांच होती है। इसके बाद कौन, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को टीबी हो चुका है, कलरा हो चुका है, चाहे कोई भी हेपेटाइटिस हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है, तो पता किससे लगता है, तो उसी सेरम से पता लगाया जाता है। आइए इसको हम लोग इमेज के द्वारा देखते हैं। देखिए प्लाज्मा में से क्या किया गया है, तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया गया था। खून कैसा रंग का दिखाई देने लगा है, तो खून जो है प्लाज्मा में से खून को निकाल लिया जाता है, तो खून कैसा दिखाई देने लगता है, पीले रंग का दिखाई देता है, जिसको सेरम बोलते हैं। इसी से क्या किया जाता है, इसी से बीमारी की जांच की जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कर्पसल्स, रुधिराणु। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। क्या परसेंट होता है, तो ये 40% भाग होता है, या खून के 40% भाग होता है, जो कौन से रूप में होता है, ठोस रूप में पाया जाता है। इट इज 40% ऑफ द ब्लड विच इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। इट इज ऑफ द 3 टाइप्स। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। पहला कौन है, आरबीसी, दूसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या है प्लेटलेट्स। आरबीसी के पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कर्पसल्स। डब्ल्यूबीसी के पूरा नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका, इसको बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं रक्त पटिकाणु या बिंबाणु। अच्छा, आरबीसी के दूसरा नाम पूछा जाए आपसे, तो आरबीसी के दूसरा नाम क्या है, तो आरबीसी के दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। फिर डब्ल्यूबीसी के दूसरा नाम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी के दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। फिर प्लेटलेट्स के दूसरा नाम क्या है, तो प्लेटलेट्स के दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आइए इस सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, आरबीसी। इसका पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, लाल रक्त कोशिका। तो आरबीसी जो है कैसा रंग का होता है, आपसे पहले पूछा कि इसका रंग कैसा होता है, तो ये लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है, हरा क्यों नहीं होता है, तो लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यदि इससे भी पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अच्छा, पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। महिला में कितना पाया जाता है, तो महिला में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। इसीलिए पुरुष के तुलना, महिला के तुलना में पुरुष के शरीर जो होता है मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। एक थप्पड़ किसी महिला को मारिए, एक थप्पड़ किसी पुरुष को मारिए, चोट किससे ज़्यादा लगेगा, तो महिला को चोट ज़्यादा लगेगा, पुरुष को क्या होगा, चोट जो है कम लगेगा। कम किस लिए लगेगा, कहें कि पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसको कम चोट लगता है। महिला में क्या होगा, पुरुष के तुलना में ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की क्या है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, महिला में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है गोला होता है, यानी जो होता है स्फेरिकल शेप में होता है। आरबीसी की संख्या कितना होता है, तो हमारे शरीर में आरबीसी जो है 50 लाख रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 50 लाख। यदि 50 लाख से कम है तो उस आदमी को बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करेगा, नींद लगेगा बहुत ज़्यादा, उसका शरीर जो है काम करने का मन नहीं करेगा उससे। इसका जीवन काल कितना दिन होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। महीना पूछा जाए तो क्या महीना होगा, तो ये जो होगा 4 महीना होता है इसका जीवन काल, यानी इसका लाइफ साइकिल जो है 120 दिन के बाद होता है। इसका 120 दिन के बाद क्या होगा, ये मर जाता है। तो कहाँ पे मरेगा, स्प्लीन में जाके मरता है, यानी प्लीहा में जाकर मरता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी के कब्र भी बुलाता है, यार्ड ऑफ आरबीसी भी बुलाया जाता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी अच्छा केंद्रक अनुपस्थित है तो आरबीसी से हम लोग डीएनए की पहचान नहीं कर सकते हैं, किसी क्राइम का पता नहीं लगा सकते हैं।
काहे नहीं लगा सकते हैं, काहे कि इसमें केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है, उसी केंद्रक में होता है डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए इसमें होवे नहीं करेगा, है कि इसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अपवाद में एक जानवर है ऊंट और लेमा, इसमें केंद्रक क्या होगा, उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें लाइसोसोम भी क्या होगा, तो लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है। आरबीसी की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होता है, जो ज़्यादातर बीमारी महिला में होता है। महिला में ब्लड के कमी के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है, तो ये हो जाता है एनीमिया नामक बीमारी। ये बीमारी में होता क्या है, तो यदि महिला के ब्लड जो है उसके शरीर से ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो गया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, चाहे कोई भी अदर, चाहे कपार फूट गया, चाहे किसी भी चीज़ के कारण, तो उसके कारण कौन सा बीमारी उसमें हो जाएगा, एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। तो महिला जो है सुस्ती महसूस करती है इसमें। अच्छा, आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का काम है गैसों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसको हिंदी बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिका। अच्छा, ये कैसा रंग का होगा, तो ये जो होता है श्वेत रंग का होगा, उजला रंग का होता है। काहे उजला रंग का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, इंडिफिनिट होता है। कैसा होता है, इंडिफिनिट होता है। फिर इसके बाद देखिए इसकी संख्या कितना होता है, इसका संख्या जो होता है 8 से 10,000 होता है। नंबर इसका कितना होता है, 8 से 10,000। इसका जीवन काल कै दिन होता है, इसका लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है, तो 4 दिनों का होता है। 4 दिन के बाद इसका हो जाता है, मर जाता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें लाइसोसोम भी क्या होता है, उपस्थित होता है। इससे डब्ल्यूबीसी से हम लोग किसी भी जीव के डीएनए के बारे में पता कर सकते हैं। फिर इसके कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो इसके कमी के कारण ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। इसके कमी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कमी के कारण कौन सा बीमारी होगा, तो ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर होता है। जोंडिस नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल के कमी के कारण होता है, यानी डब्ल्यूबीसी के कमी के कारण होता है। हेपेटाइटिस नामक बीमारी किसके कारण होगा, तो डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। अच्छा, जोंडिस में क्या होता है, तो जोंडिस में आदमी का शरीर जो होता है पूरा पीला हो जाता है। इसमें डॉक्टर जो है उस मरीज को, जिसको जोंडिस हो चुका है, उसको तेल मसाला खाने के लिए सब बंद कर देता है जोंडिस में। इसका जो है शरीर जो होता है पीला होता है। यदि आप जोंडिस का इलाज नहीं करवाते हैं, तो ये जो है जोंडिस जो है किसके रूप ले लेता है, ये हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। यदि उसका भी आप इलाज अगर नहीं करवा रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद उस मरीज का जो है मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के कमी के कारण कौन सा बीमारी होगा, तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, जोंडिस होता है, हेपेटाइटिस। आरबीसी की कमी के कारण कौन बीमारी हो रहा था, एनीमिया नामक बीमारी हो रहा था। इसका काम क्या है, तो इसका काम है शरीर को बीमारी से बचाना। शरीर से क्या करता है, बीमारी से बचाता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी जो होता है क्या प्रकार का होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है 5 प्रकार का होता है। डब्ल्यूबीसी क्या प्रकार का होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है 5 प्रकार के होता है। पहला है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट, चौथा है न्यूट्रोफिल, पंचमा है इसिनोफिल और लास्ट वाला है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल और बेसोफिल का खास कोई काम नहीं है। एंटीबॉडी क्या करता है, तो एंटीबॉडी, मान लीजिए कोई आपको कीटाणु काटा, कोई कीड़ा जो है काटा, तो एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर को क्या करता है, एंटीबॉडी जो है रक्षा करता है, पूरा एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई कीटाणु जो है टच किया, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ये जो होता है एक्टिव हो जाता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, तो लिम्फोसाइट जो है वो कीटाणु को मारने का काम करता है। और मोनोसाइट क्या करता है, ये मरे हुए कीटाणु को खाने का काम करता है, भक्षण करता है। क्या करता है, मरे हुए सरे हुए जो जितना भी अथी है, कीड़ा मकोड़ा है, उसको क्या करता है, भक्षण करता है। कीटाणु को क्या करता है, भक्षण करता है। HIV में क्या होता है, HIV में जो होता है लिम्फोसाइट ही मर जाता है, यानी कि T सेल जो है मर जाता है, इसीलिए आदमी का क्या होता है, डेथ हो जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। इसको हिंदी में बोलेंगे बिंबाणु या रक्त पटिकाणु। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होगा, एकदम ऐसा इसका आकार होता है। इट्स शेप कन्वेक्स लेंस। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका शेप जो होता है कन्वेक्स लेंस की तरह होता है, यानी उत्तल लेंस की तरह होता है। इसकी संख्या कितना होता है, 2 से 3 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8 से 10,000। आरबीसी की संख्या 50 लाख। इसकी संख्या कितना होता है, 2 से 3 लाख। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 7 दिनों का होता है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है कितना दिन का होता है, 7 दिनों का होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। लाइसोसोम भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित।
चलिए, प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू नामक बीमारी होता है। इसमें जो होता है मानव के शरीर के क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है पूरा घट के दूसरा कितना पर आता है? तो 50 से 60 हज़ार पर आता है। उसमें आदमी को बहुत ज़्यादा क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा उसमें आदमी का एनर्जी जो होता है डाउन हो जाता है, चान होने लगता है, उसका शरीर जो है काम नहीं करता है, उसको कहीं पर चलने का मन नहीं करेगा, बैठने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, एनी टाइम क्या रहेगा? सोया हुआ रहेगा। इसमें क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की कमी होता है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। फिर इसका काम क्या है? तो इसका काम है रक्त के थक्का बनाने में ही मदद करता है। ये जो है ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। अच्छा, प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू नामक बीमारी होता है। अच्छा, डेंगू नामक बीमारी में क्या क्या इलाज किया जाता है? तो डेंगू नामक बीमारी में बकरी के दूध जो होता है, बकरी के दूध पिलाया जाता है। बकरी के दूध में जो होता है प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए क्या किया जाता है? बकरी की दूध पिलाया जाता है। फिर इसके बाद उसमें नारियल के डाफ पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? नारियल के डाफ पिलाया जाता है। नारियल के जो पानी होता है उसको भी पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? उसमें नारियल के पानी पिलाया जाता है। फिर इसके बाद एलोवेरा के जूस पिलाया जाता है। फिर नारियल के जूस पिलाया जाता है डेंगू नामक बीमारी में, जो कि इसका क्या है? प्लेटलेट्स के निर्माण करने में मदद करता है। फिर कीवी फ्रूट खिलाया जाता है।